मैं हृदय के अंतर्मन से मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। ये मैं व्यवहारिक दृष्टि से या फॉर्मेलिटी की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, वास्तविक में कह रहा हूँ कि मैंने एक छोटा सा आपको संदेश डाला और आप लोग सब काम छोड़ के आए। ये मेरे लिए बहुत बड़े अच्छे पल है। मैं आपको शुभकामना करता हूँ। विषय जो पिछले राजस्थान के अंदर लगातार ऐसी घटनाक्रम हो रही है जो लगता है जैसे सीरियल वाइज सारे काम हो रहे हैं, योजनाबद्ध काम हो रहे हैं। और राजस्थान जो एक शांत प्रदेश था और दूसरे प्रदेश इस राजस्थान से अनुकरण सीखते थे, अनुपालना करते थे और इसी को सीख लेते थे कि राजस्थान जैसा सौहार्द्य, राजस्थान जैसा आतिथ्य सत्कार, राजस्थान की एक संस्कृति, एक अलग से पूरे देश को अलग संदेश, देश को ही नहीं पूरे विश्व को अलग से एक संदेश देने वाला प्रदेश था। कभी राजस्थान के नागरिकों ने और बाहर के नागरिकों ने ये कल्पना नहीं की थी कि राजस्थान के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाएगी कि कल पता नहीं क्या हो जाएगा। हर समय हम लोग आशंका में चले गए हैं। कल का दिन पता नहीं क्या एक राजस्थान के अंदर एक दुर्घटना घटेगी, चाहे बलात्कार की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे आपकी ये सीरियल वाइज एक सौहार्द बिगाड़ने की घटना हो। तो अब हम सब लोग एकदम भयभीत से हो गए राजस्थान के नागरिक। ऐसा लगता है कि शायद कल का एक दिन और कोई नई एक दुर्घटना लेकर के ना आ जाए। ऐसा जो परिदृश्य बना है और राजस्थान का भी ये अंतिम सीमांत क्षेत्र और जोधपुर तो एक अलग से पहचान रखता है। पहले करौली में हुई तब हम लोग थोड़े भयभीत हुए, फिर अलवर के अंदर हुई तब भयभीत हुए, फिर अलवर के अंदर हुई, फिर कहीं दौसा में हो रही है। राजस्थान के प्रत्येक कोने में चारों दिशाओं का आप राजस्थान से देखेंगे तो राजस्थान की कोई दिशा ऐसी नहीं रही जहां पिछले इस सरकार के कार्यकाल में कोई ऐसी विषम और अनहोनी घटनाएं बड़ी नहीं घटी और जिसे पूरा राजस्थान अचंभित हुआ, भयभीत हुआ हो और एक अलग से राजस्थान की पहचान बनती गई है। और वो चलते चलते पश्चिमी सीमांत पर आ गई, जैसलमेर, राजस्थान और जोधपुर तक। तब बहुत ही चिंता होती है कि हम सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोग भी आज एक कयास और एक हमारे अंदर एक भय आ रहा है कि हो सकता है कल का दिन क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। और इन सारी घटनाओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा अपना पल्ला झाड़ने के लिए कह देते हैं कि ये तो बीजेपी और संघ वाले करवा रहे हैं। आपके हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि करने वालों के हाथ में क्या डंडे संघ पकड़ा रहा है, क्या पत्थर संघ पकड़ा रहा है, क्या बीजेपी पकड़ा रहा है, अथवा उनमें से चेहरे जो सामने सीसी कैमरे के सामने आए हैं और भास्कर में छपे भी हैं, आज के अखबार में या कल के अखबार में छपे भी हैं, क्या वो चेहरे आपको लगता है बीजेपी के संघ के हैं? और फिर भी आप ऐसे कह रहे हो कि ये तो संघ और बीजेपी प्री प्लान योजना से करा रहे हैं। संघ और बीजेपी प्री प्लान योजना से करवा रहे हैं अथवा आप तुष्टि करने के नाते आपके वोट बैंक को ऐसे रखने के लिए आप उनको पुष्ट कर रहे हो। जो असामाजिक तत्व है राजस्थान की ये सौहार्द और प्रेम भावना को ख़त्म करने के लिए इस प्रकार की घिनौनी हरकतें कर ली कि राजस्थान की पहचान ही गायब कर दी है। तो ये क्या संघ कर सकता है ऐसा? कभी बीजेपी ने किया ऐसा? ये तो सारा का सारा ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार उनको पूर्ण रूप से संरक्षण दे रही है। आप सब जानते हो, जनता जानती है, प्रदेश जानता है कि सीरियल वाइज घटनाएं हो रही है। एक हो जाती तो अपन मानते हैं कि कोई अनहोनी हो गई है, परंतु एक ख़त्म हो नहीं दूसरी तैयार, एक हो नहीं ख़त्म दूसरी तैयार। ये हमारे सबके लिए बड़ा चिंता का विषय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ तक कह रहे हैं इतनी बड़ी घटनाएं होती है, फिर भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं छुटपुट घटनाएं हैं। इनको भी छुटपुट घटनाएं मानोगे तो आप मोटी घटना का प्रतीक्षा कर रहे हो कि इससे भी कोई मोटी घटना घटेगी तब जाके हम गंभीरता से लेकर के चर्चा करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी वो भी एक शिथिल रवैया अपनाए बैठे होंगे। आप देखिए कि पुलिस के डंडे पुलिस पर पड़ रहे हैं। पुलिस के डंडे असामाजिक तत्वों पर पड़ने चाहिए, वहाँ पुलिस के डंडे से पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं। मैंने आज अखबार में भी फोटो देखा, आपने भी देखा होगा, पुलिस का डंडा खोस करके पुलिस पर बरसाया जा रहा है। एसडीएम के पत्थर मारा जा रहा है। चारों तरफ जो व्यवस्था बिगड़ी है राजस्थान की, ये भयंकर एक चित्रण हमारे सामने खड़ा हुआ है। अव्यवस्था की चरम सीमा पार कर दी है
और सरकार फिर भी मूक दृष्टि होकर के देख रहे हैं। आप जोधपुर की इतनी ज्वलंत घटना हुई, जोधपुर के स्थानीय कांग्रेस के नेता माननीय एमएलए जो भी हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया आई? किसी ने जाकर के जनता का दुख दर्द बांटा? कोई जिनके चोटें लगी उनको हॉस्पिटल में जाके भी संभाला किसी ने? पत्रकारों को भी लगी है, 3-4 पत्रकारों के सिर फूटे हैं, किसी ने जाकर के उनसे नहीं पूछा, न प्रतिक्रिया करी, न कुछ कहा। खुले आम ऐसे असामाजिक तत्व हमारा सौहार्द बिगाड़ रहे हैं जैसे उनके हाथ में सब कुछ है और वो जो करेंगे वो उनकी मनसा में है, जो कुछ करेगा। इसलिए ये गंभीर विषय है और इसको चिंता में लेते हुए सरकार चिंतित हो या न हो, जनता चिंतित हो गई है, चिंता कर रही है और ये आने वाले समय में राजस्थान की जो पहचान थी हमारे से गायब हो रही है। हम सबको इसका बिल्कुल जो असामाजिक तत्व है उनको प्रशासनिक को पता है, सीसी कैमरे लगे हुए आप सब देख रहे हो और ऐसी जगह घटना घटी है जो आपके बहुत उच्च कोटि के कैमरे लगे हुए हैं और बिल्कुल साफ दिख रहा है कौन व्यक्ति पत्थर मार रहा है, कौन डंडे बरसा रहा है, कौन क्या प्रतिक्रिया कर रहा है। फिर भी आप अज्ञात नामों के व्यक्तियों के नाम से मुकदमे दर्ज करोगे तो ये शिथिलता ये दर्शाया है। कहाँ तक आप ऐसा करके पल्ला झाड़ दोगे? अथवा एक नया ट्रैक लाओगे जो आपका पुराना ट्रैक है, आप दोनों तरफ से चिन्हित करोगे, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, इधर भी मुकदमे दर्ज करो, इनको भी मुकदमे दर्ज करो, फिर प्रेशर बना करके समझौते की वार्ता पर ला करके खत्म करोगे। ये संदेश अच्छा नहीं है। अभी संभल जाएंगे तो राजस्थान फिर संभल करके अच्छी तरह अपनी उन्नति की तरफ बढ़ेगा। और अभी यदि ये जो शिथिलता आप रख रहे हो और सरकार जो अपने एक प्रकार से मूक दृष्टा बन करके दूर से दृश्य देख रही है, घटना घटने दो, हम इसको निपट लेंगे, वही पुराना वाला ट्रैक। जब पाकिस्तान आक्रमण करता था तब भी हम जवाब यही देते थे, ये पार्टी कि ये कहती ठीक है हम इनको जवाब देंगे, और जवाब कुछ नहीं होता था, फिर आक्रमण करता था। ठीक ऐसे राजस्थान में घटना घट रही है, पिछली क्रमशः घटनाएं घट रही है, फिर भी सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। आप बताइए कौन सा ऐसा विषय है जो 3.5 साल के कार्यकाल में राजस्थान को विशेष उपलब्धियां या राजस्थान की पहचान बढ़ाई हो? हमें कहीं न कहीं दुख और पीड़ा देने वाली घटनाएं तो प्रतिदिन घटती है, परंतु राजस्थान ने ऐसा कौन सी सरकार के रहते हुए काम किया जिससे राजस्थान का और मान और गर्व बढ़ाओ? लाइट की समस्या आप देख रहे हो, जैसे ही गर्मी आई ऐसे कह रहे कोयले नहीं है। तो ये प्रबंधन आपको पहले करना चाहिए ना, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भी मेरी सत्ता, मेरी सरकार, मेरा राज्य क्या कैसी व्यवस्था करेगा। ये आपको सबको लगता है ना कि आने वाले समय में कौन सी विषम परिस्थितियाँ खड़ी होगी। लाइट नहीं तो पानी भी नहीं, और इन दिनों गर्मियों में पानी मूलभूत आवश्यकता हमारे लिए रहती है और लाइट की भी ज़रूरत रहती है। और मूक जो पशु है, गोवंश है, वो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि इन दिनों में पानी से बहुत तरस रहता है। फिर ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई कि लाइट नहीं है, अब पानी भी नहीं है, और गर्मी इतनी इस बार बढ़ रही है, अब फिर पशु पानी के बगैर, गोवंश पानी के बगैर मरने के कगार पर है। चारे की स्थिति वही है, भाव आसमान छू चुका है चारा, और हरियाणा आदि प्रदेशों ने कहा कि हम हमारा चारा नहीं ले जाने देंगे। अब सरकार की तरफ से कैसी व्यवस्था होगी? किन विषयों पर सरकार गंभीरता से लेकर के और हमारे प्रदेश के लिए क्या दे रही है? मुझे इतना ही आपसे निवेदन है कि आप लोग जहाँ जहाँ बैठे हो, जिन जिन का जो उत्तरदायित्व बनता है, और मुझे वो पंक्तियाँ भी याद है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही थी कि आप अपने धर्म का निर्वहन करो, अर्थात आप अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करो। जनप्रतिनिधि हो, आप जिस जगह बैठे हो, जिस कुर्सी पर आप विराजे हो, आप अपने का कर्तव्य का बोध करके जनता को संतुष्ट करो और अपने कर्तव्य वो करो जिससे संदेश अच्छा जाए, राजस्थान की पहचान अच्छी बने, आपका कार्यकाल कहीं कालित अक्षरों में ना लिखा जाए, इसका आपको पूर्ण रूप से ध्यान रहना चाहिए। ये जो वातावरण बना है, जिस कुर्सी पर जो बैठा है, अधिकारी जो जिस कुर्सी पर बैठा, तो अधिकारी को ध्यान रखना कि मेरा कर्तव्य क्या है और मुझे निष्ठा के साथ कुछ नहीं देखना, मेरे कर्तव्य का निर्वहन। हम लोग यदि अपने कर्तव्य का निर्वहन करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है ये ऐसी परिस्थितियां कभी खड़ी नहीं होगी जो इस समय हम सबको चिंता और एक कयास लगाने में डाल रही है। 3-4 विषय इस समय राजस्थान में बने हुए, इन विषयों को लेकर के राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर चेताया
और समय समय अपनी पृष्ठभूमि निभाई भी है। जोधपुर के एवं करौली के, भरतपुर के कार्यक्रम ऐसे हुए, भारतीय जनता पार्टी ने वापस उनको प्रत्युत्तर भी दिया, और जोधपुर का जो ज्वलंत है उसके लिए पूरा राजस्थान उद्वेलित है। और पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर के अंदर यदि सही कार्यवाही नहीं कर पाए सरकार और कर्मचारी पदाधिकारी जितने भी हैं अपने अपने विभागीय, तो यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन और धरना होगा। आप उन आतताइयों को, उन असामाजिक तत्वों को शीघ्र ही इंकित करके गिरफ्तार करें, और वो आगे ऐसी कभी कोई घटना करने की हिम्मत नहीं रखें। वो सरकार को तय करनी है। कई ऐसे प्रदेश जो हमारे से भी ज्यादा विषम परिस्थितियों में खड़े थे, परंतु वहां अच्छे व्यक्तियों के आने के बाद में आज वो राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए, विदेश के लिए वो एक आदर्श प्रदेश बने। योगी जी महाराज यूपी में आए, उससे पहले यूपी की जो परिस्थिति थी हम सब जानते हैं। 8 बजे के बाद कोई अपने स्वयं को सुरक्षित नहीं मानता था, और योगी जी के आने के बाद में वहां का वातावरण ऐसा बदला कि आज सब सौहार्द से रहना शुरू किया। सभी संप्रदाय के लोग अधिकांश संतुष्ट हैं और वो योगी जी की बात का समर्थन करते हैं। कल मैंने एक अखबार में देखा, एक मुसलमान ईद मनाने गया पर भगवे वस्त्र पहन के गया। वो ये दिखा रहा है कि हम सब प्रकार से ठीक है। और योगी जी के आने के बाद में जो यूपी की स्थिति बनी है, रामनवमी हमारे राजस्थान में भी हुई, हनुमान जयंती हमारे राजस्थान में भी हुई, पर जब जब हमने कोई कार्यक्रम किया तो असामाजिक तत्वों ने हमारे सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया, परंतु यूपी में क्यों नहीं हुआ? जबकि सबसे ज्यादा संवेदनशील यूपी को मानते थे। आज उत्तर प्रदेश एकदम अलग वे में चल करके हम सबके सामने मॉडल खड़ा हुआ। क्या राजस्थान सरकार नहीं कर सकती ऐसा? राजस्थान सरकार भी कर सकती है, परंतु कहीं न कहीं वो अपनी वोटों की तुष्टि करने के कारण वो एक ऐसा पुष्ट दे रही है, ऐसा क्षय दे रही है असामाजिक तत्वों को, जो राजस्थान की सौहार्द शांति को भंग कर रही है। राजस्थान की पहचान जो है वो हमारे से धूमिल होती जा रही है। सरकार चेतेगी, नहीं तो जनता निश्चय ही चेत चुकी है। अब उल्टी गिनती कहो या दिन गिनने की बात कहो, सरकार को भी पता चल गया है कि पिछले घटनाक्रम सालासर बालाजी का मंदिर का गेट, क्या संदेश दिया आपने? आप हटा रहे थे, आपने राष्ट्रीय राजमार्ग पर डाल दिया, राष्ट्रीय राजमार्ग ने स्पष्टीकरण कर दिया, फिर पुनः आप पर आया, सरकार पर आया। मान लीजिए आपको ऐसी व्यवस्था करनी थी तो रामलला का दरबार जो ऊपर लगा था उसको विधिवत रूप से ला करके स्थापित नहीं कर सकते थे क्या? आप उनको नहीं कह सकते थे कि भाई ठीक है इसको पुनर्निर्माण करेंगे, परंतु जो मूर्तियां लगी हुई हमारे आस्था का प्रतीक है, भगवान की मूर्तियां हैं, वो केवल एक व्यक्ति एक समाज की नहीं है, वो सनातन परंपरा के सभी जो मानने वाले सबकी है। वो केवल राजस्थान की नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ बैठे हैं सनातन परंपरा के लोग, उन सबके आदर्श वो भगवान राम थे। उनकी मूर्तियां विधिवत रूप से ला करके रखते तो कितना अच्छा रहता। और आपने वो काम किया जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसा का ऐसा अलवर के अंदर हुआ। अलवर के अंदर मंदिर हटाया और मूर्ति को ऐसे हटा रहे जैसे आप उसको पता नहीं क्या समझ के हटा रहे हो। आस्था का केंद्र था, आप कन्वे करते लोगों को, आपकी व्यवस्था ठीक रहती तो संदेश सही जाता। मेरा इतना ही कहना है कि आप जो कर्म कर रहे हो निश्चय ही ऐसे कर रहे हैं ये सत्ता पर बैठे हुए, जो अपने लिए एक गलत संदेश, और जनता एक भावात्मक भाव से आपको उत्तर देने के लिए तत्पर है। ऐसी घटनाएं पुनः प्रदेश में नहीं हो। आप तो चाहे कहीं रहो, कैसे रहो, वो आपका भविष्य और जनता तय करेगी, परंतु आप राजस्थान की सौहार्दपूर्ण वातावरण में ऐसे कदम और ऐसे तुष्टिकरण ना करें जिससे आने वाले समय में भरपाई करने में बहुत कुछ मेहनत करनी पड़े। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ सत्ता में बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधियों को और शासन में बैठे हुए अधिकारियों को कि राजस्थान का ध्यान रखें और राजस्थान की पहचान रखें। यही मेरा संदेश है आपको।
आप कुछ पूछना चाहते हैं इस विषय पर? अच्छा, ये डिस्चार्ज हो गया, लेना इसको लखराम जी, अशोक जी लेना। अभी इस मुद्दे को लेकर क्या आपकी ओर से या बीजेपी पार्टी की ओर से कोई धरना प्रदर्शन भी किए जाएंगे? लगातार धरने हो रहे हैं। कल पोखरण के अंदर इस विषय को लेकर के बड़ा धरना है, जैसलमेर जिला मुख्यालय पर है और जोधपुर में भी है। जब तक उन आतताइयों को आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, अज्ञात नाम से किए हुए मुकदमे कोई परिणाम नहीं लाएंगे। सब ज्ञात हैं, सब दिख रहे हैं। आप तुरंत उनको गिरफ्तार करें और ये सौहार्द का वातावरण बनाना चाहते हो तो आप अच्छी कार्रवाई करोगे तो निश्चय ही राजस्थान में पुनः सौहार्द बनेगा और राजस्थान पुनः अपनी पहचान पर कायम रह जाएगा। कांग्रेस का बाबू ये कहना है कि जब जब चुनाव आता है तब तब बीजेपी इस तरीके के स्टंट करती है और चुनाव जीतने के लिए ये इस तरीके बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये ये आपका जो डायलॉग है कांग्रेस का पुराना हो चुका है। अभी वीपी सिंह जी ने भी यही कहा कि ये तो बीजेपी वाले और संघ वाले पैसे दे करके ये काम करवाते हैं। एक प्रूफ कर दो, एक प्रमाण दे दो। जोधपुर तक आ जाओ, देश की बात बाद में करेंगे। सीसी कैमरे में अथवा भास्कर अखबार में, जिन अखबार मीडिया में छपे हैं, उन चेहरों को पहचान करके आप बताओ, क्या वो चेहरे संघ के लगते हैं आपको? क्या वो बीजेपी के लगते हैं? क्या वो बीजेपी प्रमोट कर सकती है? मतलब बच्चा भी ऐसी बात नहीं कर सकते। वो बड़े कांग्रेस के लीडर ये बात करके जनता को बरगलाएंगे कि ये तो बीजेपी का मुद्दा है चुनावों को लेकर के। अब जनता जानती है कि ये मुद्दा नहीं, वास्तविकता है। ये डंडे पुलिस वालों के खोस खोस के जो पुलिस पर बरस रहे हैं, ये बीजेपी और संघ ने पकड़ा है क्या? ऐसे जुहूम के जुहूम, ऐसे दिल खोल के बड़े पत्थरबाजी कर रहे हैं जैसे उनको लगता है कि हम जो करेंगे वो होगा। ये सब उनकी योजना है और पीछे से सरकार उनको शय दे रही है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है और बदनाम करने के लिए अब ये विषय नहीं रहेगा। अब तो इससे बदनाम आप ही होंगे। आज की शांति वार्ता का भी बीजेपी ने बहिष्कार किया और उनका कहना है कि जो जहाँ शांति का माहौल बन रहा था उसका भी उन्होंने बहिष्कार किया है। शांति बीजेपी चाहती है, पर आप तो शांति चाहते नहीं, आप तो दिखावा चाहते हो। अब दिखावे पर शांति नहीं होगी, वास्तविकता में शांति लाओ। एक तरफ तो अपॉनेंट क्या होता है ना, घर्रे धनी न के चोर न के चोरी करे और घर्रे धनी न के सावचेत रहे। उधर से तो पत्थर बरसवा हो गया आप, और इधर से बात कहोगे कि वार्तालाप करो शांति की। ऐसी शांति थोड़ी होगी। पहले उनको लो जिन्होंने अशांति भंग की है, उन पर कार्रवाई करो, फिर बाद में शांति की बात करेंगे। आपका इस पूरी घटना को लेकर मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यह है कि राजस्थान की सरकार इसमें बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए जिस मुद्दे को लेकर जिन्होंने अशांति भंग की है, और आने वाले समय में वो और कुछ बड़ी घटना ना करें, क्योंकि यदि अब शय मिलेगा तो धीरे धीरे ये घटना बढ़ती जाएगी। और पिछला जो सीरियल वाइज जो हुआ है, टेस्टिंग हुआ है कि हमें छोटी सी ये घटना करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं प्रशासन, कुछ नहीं करेंगे तो दूसरी घटना हम इससे भी बड़ी करेंगे। और मैंने ऐसा सुना भी है, एक मौलवी आपके इन्हीं मीडिया के माध्यम से इंटरव्यू चल रहा था राष्ट्रीय चैनल पर, और वो कह रहा है कि हम तो करेंगे। जब ये स्टेटमेंट आते हैं तब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हम? वही तो है जो हमारी शांति को भंग करने वाले हैं, वही है जो हमारी सदियों की सौहार्दपूर्ण वातावरण और राजस्थान की एक पहचान थी उसको खत्म करने में लगे हैं। उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, यही अपना मुद्दा है। आगे कोई ऐसी घटना नहीं घटे और जिन्होंने की है उनको सबक सिखाया जाए। जो करौली की घटना हुई या अलवर की हुई, जिसमें सरकार ने जो कार्रवाई की, उससे आप संतुष्ट हैं क्या? सरकार ने अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है जिससे वहाँ की जनता या प्रदेश पूरे में एक अच्छा संदेश जाए कि सरकार ने निष्पक्ष जांच करके और सही कार्रवाई की है। आज दिन तक ये कि कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं और करेंगे, जांच कर रहे हैं और करेंगे, यूं करके इस विषय को बिल्कुल धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। करना चाहिए तो तुरंत करके बताओ। योगी जी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। कैसे? जैसे योगी जी के सामने जब भी कोई प्रसंग आता तुरंत एक्शन ले करके उसको प्रत्युत्तर दे देते कि आप जैसे थे, आज सारे के सारे योगी जी के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि ये असामाजिक तत्व हमारे यहाँ घटना कर रहे हैं, उनको तुरंत दंडित किया जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए तो अपने आप ठीक हो जाएगा, दूसरी घटना की हिम्मत ही नहीं होगी। आज तो यही कहना है कि बुलडोजर इस तरीके का जो आतंक हुआ उसी से माहौल बिगड़ रहा है। नहीं, ये सीएम तो कहेगा, सीएम तो ये कहेगा कि ये पत्थर भी बीजेपी वाले और संघ वाले दे रहे हैं, ये डंडे भी बीजेपी और संघ वाले दे रहे हैं, तो वो तो कहेगा ना, वो तो बुलडोजर का कहेगा। उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, बुलडोजर आपके पास भी तो है।
आप बुलडोजर से प्रत्युत्तर देना चाहते हो तो बुलडोजर से दो ना, कौन मना करता है। कल की घटना के जो वीडियो सामने आए हैं आपने देखे होंगे, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ कौन है साजिशकर्ता कौन है इसके पीछे? आपने वीडियो देखे होंगे, साफ तौर पर जो भी चीज़ें नजर आ रही हैं। देखिए, साजिशकर्ताओं के चेहरे सामने कैमरे के सामने आई हुई, सब जानती, जनता जानती, आप जानते हो। हम तो ये कहते हैं कि साजिशकर्ताओं पर तुरंत सरकार कार्रवाई करे, तुरंत कार्रवाई करे। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए को कभी हिम्मत नहीं करे दोबारा ऐसा सौहार्द वातावरण बिगाड़ने के लिए। क्या पहले कभी त्यौहार हमने मनाए नहीं थे क्या? हम बहुत प्रेम से मनाते थे, सभी त्यौहार मनाते थे, आराम से करते थे। अभी ऐसा क्यों हुआ? इस सत्ता पक्ष के आने के बाद ही राजस्थान का ये सौहार्द वातावरण क्यों बिगड़ने लगा है? जब तक सरकार शिथिलता रखेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तब तो ये और दुस्साहस करने का हिम्मत रखेंगे। कल घटना में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंच गए, चिंतन शिविर की तैयारियां 5 स्टार होटलों में ले रहे, उस पर क्या कहना है सर आपका? सरकार जब समस्या और संकट में घिरी थी ना, तब जैसलमेर की होटलें ढूंढी थी। अब जनता जब समस्या से गिरी है ना, और जब अशांत का वातावरण बना है, तब उदयपुर की होटल ढूंढ ली है। आपको सीधा पहुंचना चाहिए क्षेत्र में, आपको उदयपुर नहीं जाकर के जोधपुर में बैठना चाहिए था। जोधपुर आपका गृह जिला है और आप यहाँ जाए जन्मे हो, आप प्रत्येक व्यक्ति को भी जानते हैं मुख्यमंत्री जी। तो वहाँ उदयपुर में जाके चिंतन शिविर क्यों करते हो? चिंतन मत करो, चिंता करो, और चिंता करो या पूरे राजस्थान की, आपके गृह जिले की करो। कितनी बड़ी शर्मिंदगी का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में ऐसी घटना घट गई, तो पूरे प्रदेश में तो क्या का क्या होगा, ये कल्पना करें ना आप लोग, क्या हो जाएगा आप। और चिंतन शिविर से क्या हल निकलेगा? और वो कह रहे हैं ये तो छुटपुट घटनाएं हुई है, चिंतन शिविर में भी छुटपुट घटना लगती है। अच्छा बाबू जी, आप कह रहे हैं कि साजिशकर्ताओं को हम सब जानते हो, तो आप उनका खुलकर कौन, क्या आप सब जानते हैं तो क्यों नहीं नाम? देखिए, मेरे पास नाम नहीं है जितने आप लोगों के पास जानकारी है। प्रशासनिक अधिकारी का सीधा सीसीटीवी कैमरे से जुड़ाव है, वो सब जानते हैं। और अपन जानते हैं, कोई बड़ी घटना घटती है, यदि सत्ता पक्ष और प्रशासन चाहता है तो कहते पानी में भी पैर निकाल सकते हैं। तो क्या ये घटना घटी है, ये कोई अज्ञात अफगानी है क्या, कोई दूसरे देश के आए विदेशी नागरिक है? सब के सब वहाँ के नागरिक हैं, एक दूसरे को सब जानते हैं, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो कुल मिला के प्लानिंग से हुआ है ये, ऐसा लगता है उनका मनोबल बढ़ चुका है और सरकार बिल्कुल, उनको ऐसा लगता है जैसे पीछे सरकार खड़ी है कि आप जाओ कुछ भी करके आओ। तो सरकार फंडिंग कर रही है उसको? फंडिंग का विषय नहीं है, इनका मनोबल बढ़ाने का विषय है। और मनोबल इतना बढ़ा रहा कि हर दूसरे दिन कोई न कोई घटना। सर, आपको अब किस बात की चिंता सता रही लगातार इस तरीके की घटना आने वाले टाइम में, और भी क्या इस तरीके? ये इन घटनाओं से ऐसा लगता है कि एक घटना समाप्त हुई नहीं, दूसरी घटना को अंजाम दे रहे हैं। और वो इतने मन से, इतने मतलब आक्रोशवश पूर्ण मन खोल करके कर रहे जैसे कोई उनका बाल भी बांका नहीं करेगा। आपका कहना है कि एक के बाद एक घटना हो रही है। सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी हुई है, उनको सपोर्ट कर रही है, तो क्या भाजपा आरएसएस जनता के साथ खड़ी होगी, उनको सुरक्षा देगी, या कोई घटना होती है? हम तो हमारे कर्तव्य का निर्माण करेंगे। इस बार अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, हम तो हमारे कर्तव्य, मैंने पहले कहा, अपने कर्तव्य का बोध और अपने कर्तव्य का निर्वहन, जहाँ हमारा कर्तव्य है वहाँ हम हमारा कर्तव्य निर्वहन करेंगे। सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर ले। सरकार नहीं कर रही, जैसा नहीं कर रही है तो जनता उनको निर्वहन करवाने के लिए अपने आप तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी और जनता के साथ रहेगी और जनता उनके साथ रहेगी। कई बार एक के बाद एक कई घटनाएं होगी, बयान होते हैं, कुछ दिन का प्रदर्शन होता है, लेकिन फिर एक घटना का सत्ता पक्ष शिथिलता रखता है, परंतु हमारी जितनी सामर्थ्य शक्ति उससे ज़्यादा हम दिखाते हैं करके। और इसको जैसे जैसे ये उग्र करेंगे ऐसे ऐसे उग्र प्रदर्शन भी होंगे। अभी ये शुरुआत इन्होंने इस प्रकार की है, हम लोग बहुत अंतिम तक इस सौहार्द को कैसे बढ़ा रहे इसके लिए चिंतन करेंगे हम लोग, और क्रियान्विति करेंगे, काम करेंगे हम लोग। हम सरकार का विरोध इसलिए कर रहे हैं, हम जनता का और प्रदेश का बुरा नहीं चाहते हैं। हम तो कहते हैं अब सुशासन के लिए गए हो, सुशासन दो इसको, और ये राजस्थान की पहचान गायब मत होने दो। आओ, आपका मैं पुनः हृदय से साधुवाद करता हूँ। मेरा एक का विषय नहीं है, और आप सब जानते हो कि भले आप उधर बैठे और मैं इधर बैठा हूँ, सबके हृदय में चिंता है कि राजस्थान के जो सौहार्द बिगड़ रहा है, उन सबको चिंता का विषय मान करके राजस्थान की पहचान कहीं गायब ना हो जाए। और ऐसी घटनाक्रम होने के बाद में हमारे हाथों से ये विषय नहीं निकल जाए कि फिर इसकी क्षतिपूर्ति हम कर ही नहीं पाए, फिर राजस्थान इसकी पूर्ति करने में बहुत पीछे ना रह जाए।
बाबू जी, आप तो जैसलमेर और खासकर पोखरण इन इलाकों में रहते हैं, आपने वहाँ की बैंक पढ़ी नहीं कि आजकल इस तरह का एंटी नेशनल माहौल जो है वो कुछ इलाकों में कम्युनिटी में बढ़ रहा है ज़्यादा? हाँ, वो तो दिख रहा है सबको दिख रहा है। और जो राजस्थान की पहचान थी धीरे धीरे बाह्य लोगों ने आकर के हम बिगाड़ी भी है, तो वो गंभीरता का विषय है। मूलभूत समस्या हमारी उसका भी समाधान नहीं हो रहा। मैंने पहले भी कहा, लाइट का, पानी का, चारे का, गाय तड़तड़ के फिर मरेगी। और अपना ये तो गोवंश का क्षेत्र राजस्थान, पूरा पश्चिम राजस्थान गो आधारित है और एकदम विषम परिस्थितियाँ खड़ी हो रही है। हर प्रतिदिन कोई न कोई यहाँ के लोग आकर के हमारे सामने समस्या रखते हैं कि हमारे पानी नहीं। आज भी मेरे पास कितने लोगों के फ़ोन आए कि पानी देने में भी दोगला चलता है इनका व्यवहार। कैसे? पानी का अधिकार सबका है, परंतु यदि आप इस क्षेत्र ने, इस ढाणी ने, इस गांव ने अभी वर्तमान सरकार को यदि वोट नहीं दिए तो आप तक पानी नहीं पहुंचेगा। और जिन्होंने वोट दिए उनके वहाँ टैंकर पहुंचेगा, चाहे वो कुछ भी कर लो, उस पानी का उपयोग पीने के करो, चाहे कुछ भी करो आप। और इधर पानी पीने के लिए भी समस्या खड़ी हो गई है। ये मैं वास्तविक घटना बता रहा हूँ, लोग बेचारे रो रहे हैं हमारे सामने। आज मैं फरसुण की घटना बताऊँ, मैं फरसुण क्षेत्र से आया। पोकरण का विधानसभा का फरसुण हरियाणा ये बेल्ट है जो पानी के लिए बहुत किल्लत है। वो लोग कहते हैं हमारे साथ दोगला व्यवहार कर रहे हैं। उनको मजबूर किया जाता है, जो ठेकेदार है, कि हम कहेंगे वहीं पानी जाना चाहिए। भ्रष्टाचार भयंकर हो रहा है। अब कलेक्टर पद के लोग जब रिश्वत में पकड़े जाएंगे तो आप कहाँ सत्ता चलाओगे, कैसे सुशासन दोगे? बिना पैसे आपके कोई काम नहीं होते, हर काम में पैसा। तब कैसे चलेगा आपकी सत्ता और कैसे चलेगा प्रदेश? ये बहुत ज्वलंत विषय है। आप लोग इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है आपकी। प्रदेश के लिए आपका विशेष चिंतन और विशेष कलम और आपकी बुद्धि निश्चय प्रदेश को आगे इन विषम परिस्थितियों से निकालेगी।